सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हज़ार आएंगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हज़ार आएंगी। वो मंजर खूबसूरत होगा, वो मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो मेरे भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल एडेड बीएसपी स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो मेरे भाइयों, नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट। सिस्टम को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट। सिस्टम को हम अरेंजमेंट कहते हैं। तो मेरे भाइयों, अब कहेंगे आपका अरेंजमेंट क्या होता है सर? तो अरेंजमेंट मेरे भाइयों, जैसे कि आप लोग अलमारी में जो अपने किताबों को सरियाते हैं कि मैथ का बुक होगा, एक हिंदी का बुक है, तो ये संस्कृत का बुक, उसको आप अलग अलग अलमारी में क्या करते हैं, रखते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? अरेंजमेंट कहते हैं। और नंबर का मतलब क्या हुआ? संख्या। यानी नंबर को हम कहते हैं कि अंकों, नंबर जो होता है किससे बना होता है? अंकों से बना होता है। यानी जो डिजिट होती हैं, ये जो आपकी डिजिट होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो आपके डिजिट हैं। इन्हीं डिजिटों से क्या बनता है? हमारा नंबर बनता है, संख्या बनता है। तो मेरे भाई, अंकों से जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो अंकों से ही तो बनेगा। जो नंबर होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि संख्या अंकों से बना होता है, बना होता है। अब अंक का आपके कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? आपके अंक हैं। तो मेरा अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो संख्या होता है वो क्या होता है? अंकों से बना होता है। अब बात आती है कि हम आपसे अगर कहें कि ये जो संख्या 5 है, ये 5 जो है, इसमें कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे? तो आप कहेंगे सर, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हम नहीं बता पाएंगे इसको। तो आप कहेंगे सर, इसमें तो नंबर 1 होगा और डिजिट भी 1 होगा। हम कहें हाँ सर, यही तो होगा। अब आपसे हम कहें कि 598 में कितने नंबर और कितने डिजिट होंगे? 598 कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे? तो आप कहेंगे सर, ये तो संख्या एक ही है। 598 जो है वो तो संख्या एक ही है, यानी नंबर एक ही है, यानी नंबर की संख्या कितनी है? 1 है। लेकिन सर डिजिट इसमें जो है वो 3 है। 1 2 3 डिजिट है ना, तो डिजिट की संख्या कितनी है? 3 है। अब अगर हम आपसे कहें कि 5009, हम इसमें कहें कि आपसे कि कितने डिजिट हैं और कितने नंबर हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर संख्या तो एक है, ये संख्या क्या है? एक ही है, यानी नंबर जो है वो कितना है? 1 है। लेकिन सर इसमें जो डिजिट है ना, वो 1 2 3 4 5 डिजिट है सर। तो डिजिट में वो कितना मिला? 5। यानी कि अगर आपको कोई संख्या दी रहेगी, उसमें आप संख्या और नंबर आप बता सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हम आपसे कहें कि 5489, इसमें बताइए कि कितने संख्या हैं और कितने डिजिट हैं। तो आप कहेंगे सर संख्या तो 1 है। संख्या क्या है? एक ही है। 5489 क्या है? संख्या एक ही तो है। संख्या क्या होता है? संख्या अंकों से बना होता है। सर आप देखिएगा, अंक ही तो सब हैं। जो 5 है, 4 है, 8 है, 9 है, क्या है? ये डिजिट तो हैं। और डिजिट कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो डिजिट हैं। तो मेरे भाई, आप कहेंगे सर, हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए संख्या है, कितने संख्या है इसमें और कितने डिजिट हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें जो नंबर है वो 1 है और डिजिट जो है सर 1 2 3 4 डिजिट हैं। 4 क्या है? डिजिट हैं। तो अब मेरे भाई, अब हम आते हैं आगे, अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि जो संख्या अंक जो डिजिट होती है, कितना होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है आपका?
डिजिट हो गया। अब अगर हम कहें कि ये कितने नंबर हैं, ये पूरे कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर 9 नंबर हैं। और संख्या कितने हो गए, 9 हो गए। और हम कहें सर इस डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 9 डिजिट भी हैं। यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो संख्या हम नंबर लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं, उसमें कुल कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं। और 9 ही क्या है, डिजिट हैं। तो मेरे भाई अब अगर हम आपसे कहें कि इसको कैसे निकालेंगे, इसको आप कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखिए 1 से 9 तक में कितने, हम आपसे पूछे कितने संख्या हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 9 नंबर हैं और क्या है, 9 डिजिट है। यानी डिजिट क्या, एक संख्या जो लिखी हुई अपने आप में एक डिजिट है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देते हैं, 1 डिजिट है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जो डिजिट की संख्या कितने मिलेगी, 9 डिजिट मिल जाएगी। यानी मेरे भाई 1 से 9 तक अगर हम जा रहे हैं तो हमको 9 नंबर मिल रहे हैं, 9 संख्या मिल रही है और 9 डिजिट मिल रहे हैं। और अगर हम अब आपसे कहें कि भाई 10 से 21 तक की संख्याओं में कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे, हम आपसे क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। और हम आपसे कहें कि इतने बताइए कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नंबर की संख्या जो सर है वो है 12 और डिजिट जो होंगे सर वो होंगे आपके, कैसे निकालेंगे अब इसको, 10 से 21 तक हमको जाना है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए 12 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं और हर एक नंबर में आप देख रहे हैं कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। यहाँ 10 देखिए 1 हो गया और 2 0, ये 2 डिजिट मिले। 11 में 2 1 रहे, 2 है डिजिट ना, डबल 1 1 क्या है, 2 डिजिट है। 12 में 2 डिजिट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 12 दूना 24 क्या मिल जाएंगे, डिजिट मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 10 से लेकर 21 तक की संख्याओं में 12 नंबर हैं और हर एक नंबर में 2 डिजिट है। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 से डिजिट गुणा कर दिया, तो कुल डिजिट की संख्या कितनी मिली, 24 डिजिट मिली। अब मेरे भाई अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे अब यहीं पे कहें अगर हम आपसे अब यहीं पे कहें कि 1 से आपसे कहें कि 1 से 76 तक में कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे, 1 से लेकर 76 तक में कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर हमने अभी देखा कि 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट थे उसमें 9 नंबर थे और 9 नंबर कितने डिजिट के थे, एक डिजिट के थे। 9 नंबर जो थे वो एक ही डिजिट के थे, तो 9 डिजिट हो गए, ठीक है। और अब कहेंगे आपकी सर जो 10 के आगे जब हम जाएंगे, 10 से लेकर 76 जब हम जाएंगे जब, तो इसमें जो नंबर होंगे वो तो सर 76 नहीं होंगे, कितने नंबर हो जाएंगे। अब हमको करना क्या है, 76 में से 9 माइनस कर देना। 9 तो मेरे भाई क्या थे, वो सिंगल डिजिट के थे, 9 क्या थे हमारे, सिंगल डिजिट के, 1 डिजिट के थे। लेकिन सर जब जैसे हम 10 पहुँचेंगे, 10 से जब 76 तक जाएंगे तो अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 2 डिजिट हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 76 में से 9 माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने का तरीका मेरे भाई ये है कि आप जो संख्या माइनस करें उसमें से आप 10 घटाइए, उसमें प्लस जितना है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो 10 घटाइए, इसमें से कितना हो जाएगा, 66 आएगा, और 66 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 67। यानी कि जब आप 76 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 67 बचेगा। और जल्दी घटाने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि 76 में से आप 10 घटाइएगा और 10 घटाने के बाद एक जो आए उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना मिला, 67 मिला। यानी मेरे भाई हमको यहाँ से यहाँ समझ में आया कि जो 67 नंबर होंगे, जो 67 संख्याएँ होंगी वो क्या होंगी, 2 डिजिट के होंगे। यही तो आया मुझे समझ में, क्या समझ में आया
कि जब मैं 1 से 9 तक जाऊँगा, यहाँ से 176 के बीच में हमको जाना है, और जब हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 1 डिजिट के होते हैं, तो वहाँ से हमको 9 डिजिट मिल गए। ठीक है। और मेरे भाई अब जब मैं 10 से 76 तक जाऊँगा तो वहाँ से हमको 67 नंबर जो मिलेंगे वो कितने, 2 डिजिट के मिलेंगे। 67 नंबर जो मिलेंगे वो कितने डिजिट के मिलेंगे, 2 डिजिट के मिलेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो गुणा करिएगा, 7 दूना 14 और 6 दूना 12, 12 1 13, यानी 134 डिजिट ऐसे हैं जो कि क्या है, 134 67 संख्याएँ ऐसे हैं जिसमें क्या है, 134 डिजिट है। ठीक है। 67 संख्याएँ हमको ऐसी मिली है जिसमें क्या है, 134 डिजिट है, और 9 संख्या हमको ऐसी मिली जिसमें 9 डिजिट है। अब हम दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों को ऐड करिए तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13, हासिल कितना हुआ, 3 1 4, यानी 143 डिजिट टोटल हमारे 1 से लेकर 76 तक में होंगे। 1 से लेकर 76 तक में जो होंगे वो टोटल हमें नंबर कितने होंगे, 76 होंगे, और डिजिट जो होंगे हमको कितने मिले हैं, 143 डिजिट हमें कितने मिले हैं, 143। कैसे निकाला हमने कहा कि सर पहले आपको 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं मिलेंगी वो कितने डिजिट की होंगी, 1 डिजिट की होंगी। उसके बाद जैसे ही हम 10 पहुंचेंगे तो हमारा डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे भाई जब 10 के आगे आप संख्याएं जो बढ़ेंगे तो 2 डिजिट में होंगे, तो 10 से लेकर 76 तक की जो संख्याएं मिलेंगी वो कितने डिजिट मिलेंगी, 2 डिजिट में मिलेंगे। अब आपको मैंने बताया, क्या बताया कि 76 में से पहले आप 9 घटा दीजिए। 9 क्या थे, 1 डिजिट के थे, इसलिए मैंने 9 माइनस कर दिए। 9 डिजिट हमको तो मिल चुके हैं वहाँ से, और तो माइनस किया, हमको कितना संख्या मिली, 67। मतलब 67 संख्याएँ जो हमारी हैं वो 2 डिजिट की हैं। तो जब 67 संख्या हमारे 2 डिजिट की है तो यहाँ से हमको यह मिल गया कि 67 संख्याओं में 2 डिजिट जब आ रहे हैं तो 134 फुल डिजिट आ रहे हैं हमको। अब दोनों को हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 से लेकर 76 तक संख्याओं के बीच के कितने डिजिट होंगे, सब मिल जाएगा। ठीक है। 1 से लेकर 76 तक की संख्या में कितने डिजिट होंगे हमको मिल गया, कितना मिला, 143, और संख्या कितना, 176 मिला है। 76 दिया है संख्या आपको, यहाँ 76 संख्या दिया है। संख्या हमसे पूछा नहीं था, डिजिट पूछे थे हम। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेकर 87 तक, 1 से लेकर 87 तक में कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे, बताइएगा आप लोग। तो आप करेंगे क्या, आप कहेंगे सर कि 1 से लेकर जब 9 तक हम जाएंगे तो वहाँ से हमको 9 संख्याएँ मिलेंगी, 9 संख्या मिलेगी, और सर जो 9 संख्याएँ होंगी वो सिंगल डिजिट की होंगी, यानी 1 डिजिट की होंगी। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो यहाँ क्या मिलेगा, 9 डिजिट मिल गए सर। ठीक है। अब क्या कहेंगे सर, आप कहेंगे सर जब मैं 10 के ऊपर जाऊँगा तो 10 से लेकर 87 तक जो संख्याएँ मिलेंगी, 10 से लेकर 87 तक जो संख्याएँ मिलेंगी वो आप कैसे निकालेंगे, अब कितने संख्याएँ मिलेंगी, 87 माइनस का 9। आपको मैंने बताया आप 87 में से 10 माइनस करिए तो कितना बचेगा, 77 बचेगा, और 77 में आप एक ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 78। यही आपका आएगा माइनस करने पर 9। तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि 78 नंबर जो होंगे हमारे, जो हमें 78 नंबर मिलेंगे वो कितने डिजिट के होंगे, 2 डिजिट के होंगे। कि 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएँ होंगी वो सिंगल डिजिट की होंगी। ठीक है। और 10 पर जैसे हम पहुँचेंगे, 10 के ऊपर जितनी संख्या 87 तक जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक की संख्या क्या होगी, 2 डिजिट की होंगी, और संख्याएँ कितनी रहेगी, 78 रहेंगी। हम अब इसमें गुणा करते हैं, देखते हैं कितनी संख्या और कितने डिजिट मिलते हैं। तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 16 हासिल बनाया, 7 गुना 14, 14 1 15, यानी 156 डिजिट मिले हमको। जो 78 संख्याएँ होंगी उसमें हमको 156 डिजिट मिल गए। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15, हासिल कितना हुआ, 5 1 6, यहाँ 1, तो यानी 165 डिजिट मिले। कितने डिजिट मिले, 165। यानी यहाँ कहने से हमको मिला मेरे भाई कि जो संख्या हैं, संख्या कितनी है, 87 है, और नंबर ऑफ डिजिट जो हैं यानी जो डिजिटों की संख्या है वो कितनी है, 165 है। ठीक है। अब आप लोग निकाल लेंगे। क्या कहा मेरे भाई हमने कि पहले आप क्या करिएगा,
पहले आप 1 से लेकर 9 तक संख्या निकालिए, कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे। और जैसे ही हम 10 पहुँचेंगे तो डिजिट उसमें क्या होंगे? एक संख्या में 2 डिजिट हो जाएंगे। एक संख्या में कितने डिजिट हो जाएंगे? 2 डिजिट हो जाएंगे। अब हमको जाना कहाँ तक है? 87 तक जाना है। तो 87 में से पहले आप 9 माइनस करिए, कितना बचेगा? 78 बचेगा। 78 संख्या जो होंगी वो कितने डिजिट की होंगी? 2 डिजिट की होंगी। तो यहाँ से हमको क्या मिला? 156 डिजिट आ गए। अब 156 और 9 दोनों जोड़ दिए, 165 डिजिट हमको मिल गए। यानी कहने का मतलब है 1 से लेकर 87 तक हमको 165 डिजिट मिले। ठीक है। अब अगर मेरे भाई अब मैं आपसे कहूँ कि आप 1 से लेकर 99 तक में कितनी संख्याएं होंगी और कितने डिजिट होंगे, निकालिएगा आप लोग। मेरे भाई आप कहेंगे सर जब मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 से 9 संख्या तक जाऊंगा तो वहाँ तक तो सर नंबर हमको 9 ही मिलेंगे, और डिजिट सर जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, यानी 1 डिजिट के होंगे। यहाँ से सर हमको 9 डिजिट मिल जाएंगे। ठीक है। अब मेरे भाई जैसे ही हम 10 पहुँचेंगे, 10 जाएंगे तो 10 में हमको क्या? 2 डिजिट मिल जाएंगे। और 10 के ऊपर जहाँ तक जाएंगे 99 तक हमको जाना है, तो 99 तक जब हम जाएंगे, यहाँ तक में सर 99 में से आप 9 घटा दीजिए तो आपको 90 नंबर ऐसे मिलेंगे। 99 में से जब आप 9 घटा देंगे तो आपको 90 संख्याएं ऐसे मिलेंगी जो क्या होंगी? 2 डिजिट की होंगी। यही तो मेरे भाई, 1 से 9 तक गए, सिंगल डिजिट की संख्याएं मिली। लेकिन जब आप 10 के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि जो संख्याएं मिलेंगी आपको कितने डिजिट की मिलेंगी? 2 डिजिट की मिलेंगी। यहाँ आप 2 का गुणा कर दीजिए तो 9 दूना 18, यानी कि 180 डिजिट आपके 10 से लेकर 99 तक में कितने आ गए? 180 डिजिट। 180 डिजिट आपको कहाँ से मिले? 10 से लेकर 99 तक में। अब मेरे भाई अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे? 9, 8, 1। यानी कि यह कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 99 तक संख्या में 189 डिजिट हमको मिलेंगे। 1 से लेकर 99 तक की संख्या में हमको 189 डिजिट मिलेंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम आगे आपको कहें, आप लोग अच्छे से समझिएगा मेरे भाई। आप लोग जब इसको समझे रहेंगे ना, अभी आप हम आगे बताएं क्वेश्चन किस टाइप से इससे पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। पहले आप लोग डिजिट को समझिए कि डिजिट निकालते कैसे हैं। संख्या अगर दी जाएगी तो आप डिजिट कैसे निकालेंगे, आप लोग उसको अच्छे तरह समझिएगा। अब जैसे मैं अगर सवाल दूँ आपसे सर कि आप 1 से लेकर 123 के बीच में, 120 में मत कहिए सर, 1 से लेकर 123 तक कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे? तब आप कहेंगे सर कि अभी हमने देखा सर कि 1 से लेकर 99 तक जो संख्याएं मिली हैं हमको, 1 से लेकर 99 तक की जो संख्या 99 नंबर हमको जो मिले हैं, वहाँ तक हमने डिजिट निकाला था, कितना आया था? 189 आया था। यही तो हमने देखा सर कि 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं का जब मैंने डिजिट निकाला था तो 189 मिला था। अब मेरे भाई जब मैं 100 पे जाऊंगा, यानी कि 100 के ऊपर, 100 और 100 के ऊपर जब जाऊंगा, यानी 123 तक जाऊंगा, तो मेरे भाई 123 में से आप पहले क्या करेंगे? 99 माइनस कर दिए, 99 माइनस कर दीजिए। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? 9 माइनस कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पर हम माइनस क्या कर रहे हैं? 99 माइनस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संख्या जो है वो 3 अंक की हो गई है। तो यहाँ पे हम 99 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप घटाने के लिए हमने आपको बताया है कि जब 9 माइनस करना हो तो आप 10 घटाइएगा, उसमें एक ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए? 100 घटाइए और उसमें एक ऐड कर दीजिए। जब 123 में से हम 100 निकालेंगे कितना बचेगा? 23 आएगा, और 23 में एक ऐड कर दिया, यानी 24। यानी कि 123 में से जब हम 99 घटाएंगे तो हमको संख्या कितनी मिलेगी? 124 मिलेगी। तो यहाँ से मतलब ये हमको मिला कि 24 नंबर हमें ऐसे मिलेंगे, 24 नंबर हमें ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे? 3 डिजिट के होंगे। यही था मेरे भाई। कहानी क्या है आप लोग समझिएगा कि 1 से लेकर 99 तक के जो नंबर हमको मिल रहे थे वो कितने डिजिट के मिल रहे थे? 2 डिजिट के। यही तो है। यहाँ 2 डिजिट नहीं मिले थे, सिर्फ 90 संख्या हमको क्या मिली थी? 2 डिजिट की। और 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएँ थी वो कितने की मिली थी? 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएँ थी, 9 नंबर थे, वो हमको मिल रही थी कितने की? 9 डिजिट की।
वही जोड़ के दोनों कितना है, यानी 1 से लेकर 99 तक की जो संख्या वो एक कितने मिले थे, 189 डिजिट की। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें 100 के ऊपर हम जब जा रहे हैं तो 24 नंबर ऐसे हमको मिल रहे हैं जो क्या है 3 डिजिट के होंगे। अगर हम इसमें गुणा कर दें तो 4 तिहाई 12, हासिल आया 1 और 3 दूना 6 1 7, यानी 72 डिजिट हमको मिलेंगे। कहाँ से, 100 से लेकर के 123 के तक में, 100 से लेकर 123 तक में हमको कुल 72 डिजिट मिल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐड करें तो कितना होगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हासिल आया 1 और 7 और 7 14 15 1 16, 7 में 7 आया 14, 8 है, 8 7 कितना होगा 15, 15 एक हासिल आया 16 हो गया और एक हासिल हो इसमें जोड़ दें कितना हो गया 261। यानी मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि सर 1 से लेकर 23 तक के जब हम जाएंगे तो संख्या जो होगी वो 123 होगी और डिजिट जो होंगे वो कितने होंगे, 261 होंगे। कितने होंगे, 261 होंगे। अब मेरे भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। अब अगर हम आपसे कहें कि सर आप 1 से लेकर 739 1 से लेकर 739 तक में बताइए कितने नंबर आप डिजिट होंगे। संख्या तो आप तुरंत बताइए सर 739 संख्याएँ होंगी, डिजिट कितने होंगी निकालिएगा। तो अगर हम देखें सर यहाँ पे तो हमें अभी पता चला है कि 1 से लेकर 99 तक में 99 तक में नंबर आप संख्या जो होती हैं वो 99 होती है, यानी 99 संख्या होती है और नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो 189 होते हैं। यही हमने देखा अभी पीछे। अब मेरे भाई जब मैं 100 जाऊंगा, 100 के ऊपर जाऊंगा, यहाँ से जो संख्या हमें मिलेगी वो 3 डिजिट में मिलेंगी और जाना कहाँ तक है हमको, 739। अब हमने आपको बताया है कि जहाँ तक जाना उसमें से आप अगर 3 अंक की संख्या तक जाना है तो हमको 99 माइनस करना पड़ेगा, 2 अंक तक जाते थे तो 9 माइनस करते थे। तो यहाँ पर 339 में से आप 99 क्या करिए, घटा दीजिए। तो 99 घटाने का तरीका हमने आपको बताया, इसमें 100 निकालिए, पहले 100 निकालें कितना हो जाएगा, 639 बचेगा, उसमें एक ऐड कर दिए 640। यानी आप अगर 739 में से 99 घटाएंगे तो 640 हमको मिलेगा। यानी 640 नंबर जो हमको मिलेंगे वो कितने डिजिट के मिलेंगे, 3 डिजिट के मिलेंगे। हमने क्या कहा मेरे भाई कि 1 से 99 तक जो नंबर होंगे, 99 नंबर संख्याएँ जो होंगी वो वहाँ तक डिजिट हमने निकाला। अभी पीछे कितना आया था, 189 डिजिट आए थे। और जब मैं 100 जाऊँगा, 100 के ऊपर जाऊँगा तो संख्या हमको कितने, 3 डिजिट में मिलेंगी, 3 डिजिट में मिलेगी ना। तो वहाँ से हमने देखा कि 640 जो नंबर थे वो 3 डिजिट के थे। तो यहाँ पर आप पूरा करिए, 300, 4 तिहाई 12, 12 कहीं 2 हासिल लेकर आया, 6 1 18 1 19, यानी 1920 डिजिट हमको क्या मिलेंगे 100 से लेकर 739 में। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 1 10 11 आएगा, 1 1 2, यानी 2109 डिजिट हमको मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2109 डिजिट हमको मिलेंगे। कहाँ से कहाँ तक में, 1 से लेकर 739 तक में 2109 डिजिट हमको कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, 1 से लेकर 39 तक में हमको 2109 डिजिट क्या मिलेंगे, आंसर मिलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब अगर भाई अभी तक हमने क्या देखा कि 1 से लेकर अगर हम कहें आपको कि 999, 1 से लेकर 999 तक में कितने संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे सर 999 संख्या होगी, डिजिट कितने होंगे तो निकालिएगा आप। तो कैसे निकालेंगे, कहेंगे आप सर कि हमने निकाला अभी कि 1 से लेकर 99 तक में जो संख्या होती है वो होती है 99 संख्या होती है और डिजिट 189 होते हैं। ठीक है, अब सर जैसे ही हम 100 जाएंगे, 100 जैसे ही जाएंगे तो हमें डिजिट कितने, 3 अंकों की मिलने लगेगी। तो और 100 के ऊपर हमको जाना कहाँ तक है, 999 तक। यानी कि अगर मैं 999 माइनस 99 कर दूँ तो यहाँ से हम देखेंगे कि 900 नंबर हमको ऐसे मिलेंगे
900 नंबर हमको ऐसे मिल रहे हैं जो क्या होंगे, 3 डिजिट के होंगे मेरे भाई। 100 से जैसे हम 999 तक जाएंगे तो 900 नंबर हमको ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे, 3 डिजिट के होंगे। तो यहाँ से जब हम गुणा करेंगे 9 3 27, यानी 2700 डिजिट हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। 2700 डिजिट हमको यहाँ से मिल गए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 9, यहाँ पे देखेंगे 8, यहाँ पे आपका आएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यानी 2889 डिजिट को हमको मिले हैं। कितने मिले हैं, 2889। यानी मेरे भाई 1 से लेकर 999 तक में हमको 2889 डिजिट मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 2889 हमको कहाँ तक मिल गए, 1 से लेकर 999 तक में। अब अगर हम आपसे कहें कि 1 से लेकर आप 1038, 1 से लेकर 1038 तक में कितनी संख्या होगी, तो आप कहेंगे संख्या सर 1038 होगी। डिजिट कितने होंगे आप निकालिएगा। डिजिट कैसे निकालेंगे, तो सर आप कहेंगे कि सर अभी हमने देखा कि 1 से लेकर, क्या देखा हमने कि 1 से लेकर 999 तक में, 1 से लेकर 999 तक में हमको 999 क्या मिली थी, संख्या मिली थी, 999 नंबर मिले थे। और सर 2889 क्या मिले थे हमको, डिजिट मिले थे। यही तो मिले अभी। और मेरे भाई अब जैसे ही हम 1000 पहुँचेंगे तो 1000 पे हमको डिजिट कितने मिलेंगे, 4 डिजिट मिलने लगेंगे। तो 4 डिजिट 1000 से लेकर 1038 तक जाएंगे, यानी 1000 से लेकर 1038 तक जो संख्या हमको मिलेगी, कितने डिजिट की मिलेंगी, 4 डिजिट की मिलेंगी। अब कितनी संख्या मिलेंगी, तो आप क्या करिएगा, 1038 में से 999 का करिए, घटा दीजिए। तो घटाने के लिए मैंने आपको बताया है, अगर आपको 999 को घटाने कहा जाए तो आप 1000 घटाइएगा और उसमें जो आए उसमें 1 ऐड कर दीजिए। हम यहाँ पर जब 1000 घटाएंगे तो जो हमको मिलेगा कितना मिलेगा, 38 आएगा। 38 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी मेरे भाई हम जब 1038 में से 999 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 39 मिलेगा। अब घटाने के लिए मैंने आपको बताया कि जो घटाइएगा और जो संख्या उसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी 39 नंबर हमको ऐसे मिल रहे हैं जो क्या हैं, 4 डिजिट के हैं। तो आप 39 में 4 का गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, हासिल आया 3, 4 तिहाई 12, 12 3 15, 9 चौक 36 से 6, हासिल आया 3, 4 तिहाई 12 3 15, यानी 156 डिजिट हमको मिलेंगे। कहाँ से, 1000 से लेकर 1038 तक में। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 9 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हासिल कितना हुआ, 8 और 5 13, 13 1 14, हासिल कितना हुआ, और 8 1 9 1 10, 0, हासिल कितना 1, यानी 2 1 3, यानी कि सर 3045 डिजिट हमको मिले। कहाँ से कहाँ तक में, 1 से लेकर 1038 तक में। ठीक है मेरे भाई, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन का है मेरे भाई, अब अगर हम आपसे कहें कि भाई आप 1 से लेकर के 1896, 1 से लेकर 1896 तक में कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे। 1 से लेकर 1896 तक में कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं, आप लोग निकालिएगा। तो आप कहेंगे सर कि नंबर जो होंगे सर 1896 होंगे, और डिजिट कैसे निकलेगा आपको बता चुके हैं हम। तो सर आप कहेंगे कि 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक अभी हमने निकाला है सर कि 999 क्या होंगे, नंबर होंगे, और डिजिट जो होंगे वो 2889 होंगे। अभी हमने देखा 2889 क्या होंगे, डिजिट होंगे। अब मेरे भाई जैसे हम 1000 पहुँचेंगे तो डिजिट हमको क्या मिलेगी, 4 डिजिट की मिलेगी। और 1000 से लेकर 1896 तक हमको 4 डिजिट मिलेंगे। अब कितनी संख्याएं मिलेंगी, तो 1896 माइनस का 999,
तो हमने आपको घटाने का तरीका बताया है कि 1896 में से आप पहले 1000 माइनस कर दीजिए। 1000 माइनस करेंगे तो 896 मिलेगा। और 896 में एक ऐड कर दीजिए 897, यानी 897 नंबर हमको ऐसे मिल रहे हैं। 897 नंबर हमको ऐसे मिल रहे हैं जो कितने डिजिट के हैं? 4 डिजिट के हैं, 4 डिजिट के हैं। यानी कहने का मेरे भाई यह मतलब है कि 1 से लेकर 999 तक में जो संख्या हमको मिली है वो मिली है कितने डिजिट की? 3 डिजिट की। तो वो पूरा वैल्यू हमारा कितना आया था? 2889 डिजिट, ठीक है। और जब हमने देखा है 1000 से लेकर 1896 में जो संख्या आ रही है वो 4 डिजिट की हैं। तो 897 नंबर हैं और 4 डिजिट के हैं, इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28 आया, हासिल 2, 9 चौक 36, 36 दो कितना हो जाएगा? 38। और मेरे भाई हासिल कितना आया? 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, यानी 3588 डिजिट हमको यहाँ से मिल गया। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 8 8 16 1 17, हासिल कितना? 1। 8 8 16 1 17, 8 8 16 1 17, हासिल कितना? 1। 8 5 13 1 14, हासिल कितना? 1। 3 2 5 1 6, यानी 6477 डिजिट हमको 1 से लेकर 1896 तक में मिलेंगे। 1 से लेकर 1896 तक नंबर में हमको 6477 डिजिट मिलेंगे। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग इसको अच्छे समझिएगा मेरे भाई। आप जब इसको समझे रहेंगे ना, अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ना तब तक तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। बस आप 2 मिनट और रुके रहिए तो हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं अभी। अब एक संख्या आप और बता दीजिए। 1 से लेकर 9999, 1 से लेकर 9999 तक में कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे? तो नंबर तो आप कह देंगे सर 9999 नंबर होंगे, डिजिट कैसे निकालेंगे? डिजिट सर आप कहें अभी कि 1 से लेकर 999 तक में 999 नंबर हो गए आपके, ठीक है। और 2889 आप क्या हो गए? डिजिट हो गए, ठीक है सर। अब सर जैसे ही हम 1000 पहुँचेंगे तो हमारी संख्या जो होगी वो 4 डिजिट हो जाएगी। और 1000 से लेकर के यहाँ तक 9999 तक, यानी 9999 तक, 9999 तक जो संख्याएं हमको मिलेंगी वो कितने डिजिट की मिलेंगी? 4 डिजिट की मिलेंगी। कितनी संख्याएं मिलेंगी? कितनी संख्याएं मिलेंगी? तो आप कहेंगे सर 9999 में से हम 999 घटा देते हैं। आपको मैंने घटाने का तरीका बताया है कि आप 9999 में से 999 न घटा करके 1000 घटाइए, 1000 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? तो आप 1000 जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8999। 8999 जो मिल रहा है उसमें एक ऐड कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 9000। क्या मिलेगा? 9000। यानी 9000 नंबर हमको ऐसे मिलेंगे, 9000 नंबर हमको ऐसे मिल रहे हैं जो क्या होंगे? 4 डिजिट के होंगे। 9000 नंबर हमको ऐसे मिले जो होंगे 4 डिजिट के। तो आप गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, यानी कि 36000 डिजिट बनेंगे कुल। कितने बनेंगे? 36000 हमको डिजिट कुल मिलेंगे यहाँ। अब दोनों का आप ऐड करिएगा तो यहाँ क्या आएगा? 9, यहाँ क्या आएगा? 8, यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा, यहाँ क्या होगा? 8 होगा, यहाँ 3 होगा। हमने क्या देखा कि दोनों को ऐड करने पर हमको वैल्यू जो मिली है 38899 मिली है। अब आप पूरे को लिखिएगा अच्छे से, जो वैल्यू हमने निकाला अभी तक उसको लिखिएगा। अभी हमने क्या निकाला था कि 1 से लेकर के 9 तक में 9 नंबर मिल रहे थे और 9 डिजिट मिल रहे थे, ये हमने देखा। और 1 से लेकर के 99 तक में हमने क्या देखा कि 99 नंबर मिल रहे थे और 189 क्या मिल रहे थे? डिजिट मिल रहे थे, ठीक है मेरे भाई। और हमने क्या देखा कि 1 से लेकर के 999 तक में, 1 से लेकर 999 नंबर मिल रहे थे और
2889 हमको क्या मिले थे, डिजिट मिले थे, यही तो मिले थे। अब मेरे भाई हमने क्या देखा कि 1 से लेकर 9999 तक में, 1 से लेकर 9999 तक में 9999 हमको नंबर मिले थे। और सर कितना मिला था डिजिट, 38,889, 38,889 हमको क्या मिले थे, डिजिट मिले थे। हमने क्या देखा सर यहाँ से, जब संख्या 1 से लेकर 9 तक थी तो 9 डिजिट मिल रहे थे, जब संख्या हमारी 1 से लेकर 99 तक हुई तो डिजिट हमारे क्या हुए, 189 हो गए। आप लोग इसको याद कैसे करिएगा, कैसे आप देख रहे होंगे यहाँ संख्या कितनी मिले, यहाँ 9 मिला, यहाँ 189 मिल गया। तो यहाँ जो देखिएगा ना, ये जो 9 है, 9 यहाँ कितनी बार है, 3 अंक को, जब 3 अंकों की संख्या है तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ 9 कितनी बार, 3 बार है, तो यहाँ पे 1 9 लिखिएगा, उसके बाद 2 8, तो क्या लगाइएगा, 8 लगा दीजिएगा। और जितनी बार 9 है यानी 3 बार है तो यहाँ पे उसके आगे आप करके 2 लिख दीजिएगा। यहाँ पे 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 9 लिख लीजिएगा, उसके बाद एक संख्या उससे कम यानी 8 लिखिएगा, और 2 संख्या है 9 का तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिएगा। अगर 2 9 रहेंगे, अभी 9 की संख्या अगर 2 रहेगी तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब जब 9 की संख्या यहाँ पे 3 हो जाएगी तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, और पहले लास्ट इकाई यहाँ का आप 9 लगाइएगा, और उसके आगे जितनी, अगर 9 की संख्या 3 है 2 8 लगा दीजिए, अगर 9 की संख्या 4 है तो 3 8 लगा दीजिएगा, और संख्या 9 कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 1 कम लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका लिखने का तरीका याद करने के लिए आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पे 4 संख्या 9 के आएंगी यानी इससे ऊपर वैल्यू दी रहेगी तो आप ऐसी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 9999 तक में कैसे कितने डिजिट आएंगे, तो क्या करेंगे आप, पहले इकाई अंक 9 लिख लीजिए। 9 की कितनी संख्याएँ हैं, 4 संख्याएँ हैं, तो आप 8 नंबर लिख लीजिए, उससे एक संख्या कम, 1 अंक कम कर दीजिए, यानी 9 से 1 अंक कम करें 8 आएगा। 8 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। अगर 4 अंक दिया है 9 का, 3 बार लिखेंगे। और नंबर कितने हैं, 9 की संख्या कितनी है, डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पे आप 1 कम यानी 3 डिजिट लिखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मेरे भाई अब आते हैं क्वेश्चन पर, अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी तक तो ये थे थ्योरी, अब थ्योरी को समाप्त करके आपको हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 3 डिजिट, फाइंड लास्ट 3 डिजिट, फाइंड लास्ट 3 डिजिट। आगे दिया है आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपको जाना है 71 डिजिट तक, 71 डिजिट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 9 10 ऐसे पूरा लिख करके 71 डिजिट तक हमको जाना है। कैसे निकालेंगे आप, निकालिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। अभी हम बताते हैं इसको, अभी हमने पूरा थ्योरी आपको बता दी है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा थोड़ा। तो मेरे भाइयों, अगर हम यहाँ पे देखें जो हमको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड लास्ट 3 डिजिट, तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम आपसे कहें कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर नंबर तो एक ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, नंबर तो एक ही दिख रहा है, लेकिन सर डिजिट कितने हैं, तो डिजिट आप कहेंगे सर 71 डिजिट तक हैं तो 71 डिजिट होंगे, यही तो होंगे भाई। हमने क्या कहा, हमने कहा कि 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर के 71 डिजिट तक में कुल संख्याएँ कितनी है, तो आप कहेंगे सर संख्या तो एक है, कहीं पे कामा लगा है, कहीं कामा नहीं लगा, तो संख्या तो एक ही बनी ना। और डिजिट कितने हैं, यानी कि नंबर जो हमें मिले वो कितना मिला, 1, और डिजिट हमको कितना दिया है, 71। हमको लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि इसको अब मिटते हैं, थोड़ा इधर लिख लेते हैं आपको,
जो नंबर हमको मिल रहा है कितना मिला है, 1 मिला है। डिजिट जो हमको दिया है वो कितना दिया है, 71। हमने कहा है आपसे कि 1 से लेकर जब 9 संख्या तक जाएंगे तो 9 नंबर मिलेंगे और 9 डिजिट मिलेंगे, 9 नंबर मिलेंगे, 9 डिजिट मिलेंगे। अब मेरे भाई, और जब हम 10 से जाएंगे, कहाँ तक जाना है तो हमको पता नहीं है, लेकिन डिजिट हमको कितना दिया है, 71 दिया है। यानी 71 डिजिट में से 9 डिजिट हमको मिल चुके हैं 1 से लेकर 9 तक में। इतना हम माइनस कर देते हैं, इतना हम घटा देते हैं, तो हमको कितना मिलेगा, 71 में से जब हम 9 घटाएंगे मेरे भाई, 11 में से 9 गई 2, यहाँ कितना 6, यानी 62 डिजिट आए मेरे भाई। अभी हमको 62 डिजिट मिलेंगे, यानी यहाँ पर जो आएगा वो 62 डिजिट हमको आएगा। अब आएगा कैसे, 62 डिजिट हमको मिलेंगे, 62 डिजिट मिलेंगे। अब हम क्या करें, हमने क्या देखा कि 1 से लेकर 9 तक संख्या में 9 डिजिट मिल रहे थे, तो 9 डिजिट हमने क्या किया, 71 डिजिट में से 9 डिजिट हटा दिए, बताइए कितने, 62 डिजिट। अब यहाँ पे इसकी 10 से लेकर जो संख्याएँ आगे मिलेंगी वो तो कितने नंबर होंगे हमको नहीं मालूम है, लेकिन डिजिट जो होंगे वो कितने के होंगे, 2 डिजिट के होंगे। 10 के ऊपर 99 तक जो संख्या हमको मिलेगा वो कितने, जो डिजिट है हमारा उसमें हम 2 से भाग दे दें तो कितना आएगा, 31 आएगा। यानी 31 नंबर हमको ऐसे मिलेंगे, 31 नंबर हमको क्या मिलेंगे, 2 डिजिट के मिलेंगे। समझ आया यहाँ से, जो हमको 62 डिजिट मिला है, अगर हम उसमें 2 से भाग दे दें, जो 62 डिजिट मिला हमको, अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमको नंबर पता चल जाए कितने नंबर मिलेंगे, 2 डिजिट से। अरे मेरे भाई, जो 62 डिजिट हमको पता चल गया तो आप नंबर निकाल सकते हैं ना, 2 डिजिट के नंबर कितने मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर हम 1 डिजिट कहें तो 62 ही डिजिट मिलेंगे, लेकिन हमको क्या निकालना है, 1 डिजिट तो हम पा चुके हैं, 9 डिजिट होंगे। अब 2 डिजिट हमको पता करना है कि 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे। 62 डिजिट अगर दिया है तो 2 मतलब कि संख्या कितनी होगी, अगर 62 डिजिट दिया संख्या कितनी होगी तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो मेरे भाई 2 से भाग दे तो 31 नंबर आए, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू होगा वो कितना होगा, 31 होगा। समझ आया, 31 नंबर हमको यहाँ से मिल गए। अब कुल डिजिट हमको क्या दिया था, 71। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल जो संख्या है हमारी कितना है, 31 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है। 31 और 9 कितना हो जाएगा, 31 में 9 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 40 नंबर हो गए। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 71 डिजिट तक में हमको 40 संख्याएँ मिलेंगी। 71 डिजिट तक में हमको 40 संख्याएँ क्या होंगी, मिलेंगी। अब 40 संख्याएँ मिलेंगी मेरे भाई, तो आप 40 संख्या कैसे लिखेंगे, 1 से लेकर 40 तक गिनती लिख लीजिए। 1 से लेकर के 40 तक गिनती लिखिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे लिखते लिखते आप 40 तक जाएंगे। तो 40 के पहले लिख लेते हैं क्या, 38 39 40, यहाँ तक आएंगे हम। अब हमसे पूछा क्या है कि फाइंड लास्ट 3 डिजिट, यानी कि हमने देखा कि लास्ट के 3 डिजिट हमसे पूछा है, सिर्फ हो गया। यानी लास्ट के ये 3 डिजिट क्या है वही हमसे पूछा है। तो लास्ट के 3 डिजिट आपके क्या हैं, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट आपको कितने मिले, 940। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया मेरे भाई, आप ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप लोग करेंगे ना, क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्या कहा है पहले आप उसको सुनिए। फाइंड लास्ट 3 डिजिट हमको कहा है, दिया है 1 2 3 4 ऐसे 10 पूरा 71 डिजिट तक, हमको 71 डिजिट तक कहा है मेरे भाई। हमने क्या देखा कि 1 से 9 तक में जो नंबर होते हैं वो 1 डिजिट होते हैं, तो 9 डिजिट हमको वहाँ से मिल गए। ठीक है, मिल गए। अब 71 डिजिट तक हमको जाना था। 71 डिजिट में 9 डिजिट हमको मिल चुके हैं, तो 62 डिजिट हमको लाना है। यानी 9 संख्याओं तक में हमको 9 डिजिट मिले। अब 10 तक में जब हम 10 तक जाएंगे, 10 के ऊपर जाएंगे, तो जो डिजिट हमको मिलेंगे वो कितने, दो मतलब कि जो नंबर मिलेंगे वो 2 डिजिट में होंगे। तो जब 2 डिजिट में होंगे तो 62 डिजिट हमको लाना है। यानी 62 में अगर हम 2 से भाग दें तो हमको नंबर संख्या कितना मिला, 31 नंबर मिल गए। यानी 31 नंबर हमको ऐसे होंगे जो क्या होंगे, 62 डिजिट होंगे उसमें। तो हमने क्या देखा, 31 नंबर हमको यहाँ से मिल गया, 9 नंबर ऊपर दिया था, 9 नंबर वहाँ से मिल गया। यानी कुल देखिएगा तो 40 नंबर आया। और 40 नंबर तक हमको संख्या लिखनी है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे आप 40 नंबर तक संख्या लिखिए। आप 12 जो लिखते हैं उसको 2 मत लिखिएगा, 12 पूरा लिखिए, 38 लिखिए, 39 40 से पूरा लिखते हैं, 40 तक जाइएगा। और 40 तक में आप हमको 3 डिजिट लास्ट के पूछा, तो लास्ट के 3 डिजिट आपके कम मिले, 940।
यानी 940 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा भी। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड लास्ट 4 डिजिट, फाइंड लास्ट 4 डिजिट आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 डैश 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 डैश। आपको जाना है कहाँ, 125 डिजिट तक, 125 डिजिट। क्या कहा क्वेश्चन मेरे भाई कि फाइंड लास्ट 4 डिजिट हमको फाइंड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा मतलब कि 125 डिजिट तक हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ तक में अगर देखें तो संख्या कितनी है, संख्या तो सर आप कहेंगे एक ही है, संख्या कितनी दी है, संख्या तो सर एक ही है। तो संख्या हमको जो मिला वो नंबर कितना है, एक है। डिजिट कितना दिया है, 125 डिजिट दिया है। अब हमने अभी देखा सर कि 1 से लेकर के 9 तक किस नंबरों में, 9 नंबरों में जो थे 9 डिजिट मिले थे, यही मिले थे ना। तो मेरे भाई 125 डिजिट, यानी 125 डिजिट में से 125 डिजिट में से हमने 9 डिजिट तो निकाल लिए, पा चुके हैं। तो यहाँ से जब मैं 9 निकाल दूंगा तो कितने डिजिट बचेंगे मेरे भाई, यहाँ से मैं अगर देखूँ तो आपको मिलेगा कुल 116। यही तो आएगा ना मेरे भाई। 1 से लेकर 9 तक संख्याओं में हमको 9 डिजिट मिलेंगे, तो 9 मैं यहाँ से निकाल दिया, 116 डिजिट बचे। अब मेरे भाई क्या करेंगे, जब 10 ही संख्या, जब हम 10 से चलना स्टार्ट करेंगे तो 10 से लेकर कितनी नंबर हमको मिलेंगी जो 2 डिजिट को और उनका डिजिट पूरा कितना हो, 116 है। तो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, आप क्या करिए, 116 में 2 से भाग करिए, 2 डिजिट हमको निकालना है ना। तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो 5 दूना 10 8 दूना 16, 58 नंबर हमको मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 58 नंबर। यानी 58 नंबर हमको ऐसे मिल रहे हैं जो क्या होंगे, 2 डिजिट के होंगे। अब अगर हम देखें टोटल नंबर कितने मिले हैं, तो 9 नंबर ऊपर मिले थे और 58 नंबर हमको यहाँ मिले। यानी कुल कहने का मतलब ये है कि 58 और 9 दोनों को हम ऐड कर दें, कितना आएगा, 58 2 60 और 67 नंबर। यानी कि 67 नंबर हमको ऐसी संख्या मिल रही हैं जो क्या होंगे, 125 डिजिट के होंगे। ठीक है, यानी यहाँ कहने मतलब हमको यह है मेरे भैया कि 1 से लेकर 67 संख्या ऐसी होंगी जो क्या होंगी, 125 डिजिट की होंगी। तो अगर हम यहाँ से देखें, क्या देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, 67 संख्या तक जाएंगे। और पूछा कितना, 4 डिजिट। यानी मेरे भाई हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 65 कामा मत लगाइएगा, 66 67, 1 से लेकर के हम 67 संख्या तक जाएंगे, 65 66 67। ठीक है मेरे भाई, हमसे सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट पूछा, 4 डिजिट क्या होंगे। तो मेरे भाई लास्ट के 4 डिजिट आपको यही तो मिलेंगे, 66 67 मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ना, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा यही वाला पूरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि लास्ट के जो आपके 4 डिजिट मिलेंगे, लास्ट 4 डिजिट बराबर कितना, 66 67, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसीलिए मैंने जो आपको कंसेप्ट बता रहा था ना, इसीलिए मैंने उसमें टाइम दिया मेरे भाई। आप लोग जब उसको अच्छे तरह समझेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आप बहुत जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड
लास्ट 5 डिजिट, हमको लास्ट 5 डिजिट बताना है। और दिया क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 387 डिजिट। 387 डिजिट तक में हमको लास्ट डिजिट हमको 5 क्या बताना, 5 लास्ट डिजिट 387 डिजिट हमको दिया है। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? अब मेरे भाई आप कहेंगे कि सर आप पीछे में बताए हैं कि 1 से लेकर 99 नंबर तक में 99 तक में 99 संख्या होती है और सर 189 क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। तो मेरे भाई 1 से लेकर 99 तक में हमको 189 डिजिट मिलते हैं और 387 डिजिट दिया है। 387 में से हम 189 अगर निकाल दें, 387 डिजिट में से 189 डिजिट अगर निकालें, हटाएँ, तो कितना बचेगा हमारे पास? 17 में से यानी कितना आएगा, 8 9 8 कितना होगा, 17 होगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 17 8 8 16, यानी कि यहाँ भी कितना आएगा, 8 ही आएगा। यहाँ 17 है, 17 में से 8 गया कितना होगा, 8 होगा ना, 9 होगा। यहाँ 17 है, देखिएगा मेरे भाई, यहाँ 17 आया, 17 में से 9 घटाएंगे 8 आएगा। और यहाँ कितना बचेगा, 7 में से 17 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 17 में से जब हम 8 घटाएंगे तो आपको बचेगा 9। और यहाँ क्या आएगा, 2 में से 1 गई 1, यानी 158 डिजिट क्या मिले। यानी कि मेरे भाई अब मैं जब 99 तक की संख्याओं का निकाला तो हमको कितना मिले, 189 डिजिट। अब मैं जब उसके आगे जाऊंगा, यानी कि 100 से लेकर कहाँ तक जाना है तो हमको दिया नहीं है, लेकिन जो 100 के ऊपर जो संख्याएं होंगी उसमें 3 डिजिट आएंगे, यानी 3 डिजिट हमको मिलेंगे, 3 डिजिट की। और कितने डिजिट होने चाहिए, 198। तो मेरे भाई 198 जब हमको डिजिट लाना है तो 198 और कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट के। 3 डिजिट के कितने नंबर होने चाहिए 158 डिजिट में? तो हम क्या करेंगे, 158 डिजिट में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे तो हमको नंबर पता चल जाएगा। यानी 3 तिछा का 18 और तिछा का 18, यानी 66 नंबर हमको मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 66 नंबर हमको क्या होंगे, मिलेंगे। यानी अगर हम यहाँ पे 66 रख दें तो 66 में अगर 3 डिजिट का हम 3 का गुणा कर दें हमको 198 नंबर 198 डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा मेरे भाई कि 99 डिजिट हमको इस वाले में मिले थे और 99 नंबर हमको यहाँ से मिले थे और 66 नंबर हमको यहाँ से मिल गए। दोनों को अगर हम ऐड कर दें 9 6 कितना हो जाएगा, 15, हासिल कितना आया 1, 9 6 15 1 16, यानी 165 नंबर हमको मिलेंगे। 165 संख्याएं हमको मिलेंगी कहाँ तक, 387 डिजिट में। 387 डिजिट तक में हमको 165 संख्याएं मिलेंगी। तो जब 165 संख्याएं मिलेंगी मेरे भाई, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपसे पूछा गया लास्ट 5 डिजिट, यानी आप ऐसे लिखते चले जाइए। 165 तक जाना है हमको। 165 पहले हम लिख लेते हैं, 164 165 164 लिखिए, 165 लिखिए। लास्ट का हमको 5 डिजिट बताना है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये जो आपके पाँचों डिजिट है ना, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, हमने कहा है आपको कि 165 संख्या हमको क्या है, लिखनी है। तो 1 से आप स्टार्ट करिए, 165 तक आप संख्या लिखिए। तो आप देखेंगे जो लास्ट के 5 डिजिट होंगे ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगर हम मैं इसी में कह दूँ, इसी में क्या कह दूँ कि 388 डिजिट कर दूँ, तब आप क्या करेंगे मेरे भाई? अगर मैं इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में 388 डिजिट कह दूँ, तब आप क्या करेंगे? सर आप कहेंगे कि हम जो आप 387 कहे थे, सर 387 में से हमने 189 घटाया था। अब यहाँ पे सर मैं 388 में से 89 घटा दूँगा। 388 में से जब आप 189 घटाएंगे मेरे भाई, तो आपको बचेगा क्या? आपको बचेगा 199 डिजिट आएगा। अब मेरे भाई जब आप 199 में 3 से भाग देंगे
199 जब आप 3 से भाग देंगे तो देखेंगे कि 3 छक 18 और 3 छक 18, यानी कि आपका रहा है 66 नंबर। क्या रहा है? दशमलव कितना जाएगा? 18 जाएगा, यानी 1 बच रहा है वहाँ पे। शेषफल कितना बचा? 1 बच रहा है, यानी 66 नंबर प्लस 1 डिजिट। 66 नंबर प्लस का 1 डिजिट, यानी यहाँ पे जो हमको मिला वो 66 नंबर तो मिलेगा, 165 नंबर मिलेगा, लेकिन इसी में हमको 1 डिजिट और लेना है। आगे वाली संख्या का 1 डिजिट हमको और लेना है। यानी अब हम जो संख्या लेंगे वो क्या लेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश जाएंगे। 164, 165 और 166 लेंगे। 165 तक नंबर संख्या तो हमको लेनी है, 166 नहीं लेनी है पूरा, सिर्फ उसका जो पहला वाला डिजिट है, जो उसका पहला वाला डिजिट 1 है, उसी को हम और ले लेंगे। 5 लास्ट का 5 डिजिट हमको बताना था, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से जो 41,651, 41,651 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमने क्या कहा मेरे भाई कि आप पहले क्या करिए, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक जाएंगे? 164 तक जाएंगे, 164 तक जाएंगे हम मेरे भाई। तो 164 वो 165 तक जाना है, 64 165 और 166 का हमको सिर्फ 1 डिजिट लेना है, यानी 1 लेना है। 166 जो हम लिखेंगे उसमें हमको सिर्फ 1 डिजिट लेना, 1 शेषफल बच रहा था तो 1 डिजिट लेंगे हम, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 लिखेंगे। तो यहाँ से हम पाँचों जो हमको आंसर मिलेगा 5 संख्याएँ, हमको लास्ट के 5 संख्याएँ 1 2 3 4 5, यही हमको 5 संख्या डिजिट, लास्ट के 5 डिजिट हमको यही मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि अगर आपको यहीं पे यही संख्या सेम रहे, ऐसे डैश डैश से आपको यहाँ से 300, यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करे? 389 दे दें, 389 डिजिट दे दे, तब क्या करेंगे आप कहेंगे सर हमें अभी ने देखा कि 1 से 99 तक में, 1 से लेकर 99 तक में 99 क्या मिले थे? नंबर मिल रहे थे सर, 189 क्या मिले थे? डिजिट मिल रहे थे, यही तो हमने देखा। तो सर अगर 389 में से 189 हम घटाएंगे, टोटल आएगा हमको 200 डिजिट। अब अगर सर 100 से ऊपर जब हम जाएंगे तो हमको संख्या 3 डिजिट में मिलेंगे। अब कितने मिलेगी यही तो हमको फाइंड करनी है, और डिजिट हमको कितने होंगे? 3 डिजिट के होंगे। डिजिट कितना दिया है? 200 डिजिट के। 200 डिजिट के कितने नंबर मिलेंगे? यानी 200 बटे कितना? 3। यहाँ से हम जब भाग देंगे तो देखेंगे 3 छक 18 और 3 छक 18, यानी कि सर 66 नंबर मिलेंगे और 2 शेष बचा रहा है, यानी 2 क्या मिलेंगे हमको? यहाँ से अगर हम देखें तो हमको मिल रहा था 66 नंबर मिलेंगे और प्लस सर 2 डिजिट बनेंगे। 66 नंबर मिल रहे हैं सर, यहाँ पे 66 जो है नंबर मिल रहे हैं, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 165 आया था, 165 नंबर मिलेंगे सर। दोनों को अब ऐड करेंगे हम, इसको जब ऐड करेंगे तो 165 नंबर मिलेगा सर, और इसमें 2 डिजिट और आगे, 2 डिजिट और आगे लेंगे। यानी कहने का मतलब सर हमको यहाँ से मिला, यहाँ कहने से हम क्या है कि सर अगर 1 से 2 3 4 ऐसे हम संख्याएँ 165 तक जाएंगे, यानी 164 क्या 164 165 और 2 डिजिट और लेना है, यानी 166 वाला जो संख्या है, 166 है ना मेरे भाई, इसमें कि 2 डिजिट हमको सिर्फ लेना है आगे शुरू से, यानी कि ये वैल्यू 1 और 6 और ले लेंगे, 1 और 6। अब हमको लास्ट का 5 डिजिट बताना है, लास्ट का 5 डिजिट बताना है सर। तो 1 2 3 4 5, यानी ये जो 16516 है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे भाइयों। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आपको जो मैंने आज पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आपको याद में नहीं आते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आप लोग रखे रहिएगा। धन्यवाद।